मंदिर को तोड़ना और मंदिर को स्थापित करना, गुरुजी, मंदिर को तोड़ना स्थापित करना दोनों अलग हैं। मैं उसी बता रहा हूं बैठिए, तोड़े गए, स्थापित आपको कुछ नहीं मालूम, आपको आता ही नहीं कुछ। बिरयानी खाते होंगे भाई? हाँ जी, राहुल गांधी के साथ बिरयानी खाते होंगे पक्का? कांग्रेस से एक सवाल, भावनाओं से मत खेलिए, मत खेलिए जी। लो इधर आइए, आपको मैंने कहा बैठने के लिए, बैठिए वहां जाके, पहले बैठिए, बैठिए, आइए बैठिए, ना बीजेपी भी सिट डाउन, सारे लोग बैठिए। सवाल यह है कि बहस कहां से शुरू हुई थी? हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रही थी। कौन लेके गया वहां? मैं चलिए, मैं उतना भी आप शब्द कामा बिंदु हटा के चुरा के लगाइएगा तो वो बुद्धि हमारे साथ नहीं चलेगी आपकी। शुरू किसने? बहुत काबिल है ना आप, बहुत काबिल है ना जी। अरे जाइए, हाँ। महंगाई की बात कर रहे थे हम, तो महंगाई की बात कर रहे थे। आपका एजेंडा महंगाई पर बात नहीं है। 24 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में लिट गया। आपका एजेंडा सिर्फ नहीं, आराम से आपका एजेंडा हो हिंदुओं। बेकार वाली बातें मत करिए, वरना बैठिए, आपको वहां बैठिए, बेकार वाली बात मत करिए। लो जी, मैंने बोला था ना, ये झूठ नीति के ऊपर है पूरा। आप डिबेट पे लौटिए, सब्जेक्ट पे लौटिए। मैं सिर्फ जनता के विवेक से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उन्होंने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया, आधुनिक औरंगजेब। आधुनिक औरंगजेब जनता बताएगी कि कौन है जो सनातन के उन्मूलन की बात करता है, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, जो सनातन को पोटेशियम साइनाइड बोलता है, जो हिंदुओं को हिंसक बोलता है, और आप बात करते हैं औरंगजेब। कौन लेके आता है हिंदू की मक्का को? अगर ये हिंदू है तो कर्नाटक में जिसका, तो तमिलनाडु में जिसके साथ, चुपचाप बैठिए, आराम से और विनम्रता के साथ। डिबेट है ये, पहलवानी नहीं हो रही है, बहुत डिबेट में। एक शब्द पे ऑब्जेक्शन था लोगों को, और वो शब्द था कि आधुनिक औरंगजेब। वो गलत प्रयोग किया आपने। आप मत मानिए, आप मानिए ना मानिए, लेकिन हम अपनी डिबेट से इस शब्द को निकालते हैं जी। आप मत मानिए, आपके ऊपर है, आप करिए अपनी बात जी। देखिए, कांग्रेस कल्चर से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कराने वाली कांग्रेस, मैं कह रहा हूं मुद्दे पे लौटिए। 84, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, 84 का दंगा कराने वाली कांग्रेस, और ये कहने वाली कि भाई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 89 में रकीब चलीब कलाने पर इनके मुंह से आवाज नहीं निकली थी। मुल्क से ऊपर मुसलमान को बताने की कांग्रेस की आदत बहुत पुरानी है, और सनातन संस्कृति। दूसरा, मैं दावे से कहता हूं कि राहुल गांधी किस रीति रिवाज से हिंदू हैं, ये भी जरा मुझे बता दे। नहीं, इसमें बहस नहीं होगी जी। और मैं आपको एक चीज वार्न कर रहा हूं, रुकिए सर, उतावला पर नहीं, मैं वरना डिबेट से बाहर करूंगा, चुपचाप जी। प्रतीक भाई, अभी जिक्र आ गया औरंगजेब का, भी हमारे भाई ने कर दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि औरंगजेब की मजार पे भी गए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जिन्ना की मजार पर जाकर के कसीदे पढ़ करके आते हैं, तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, सवाल जवाब सुनो। शायद आप ना, क्योंकि एक तटस्थ पत्रकार जवाब दे सकता है। आपके यहाँ किसी का, यानी कांग्रेस में किसी का है कि राहुल गांधी चले जाएं, चाहे वो अध्यक्ष हो, गांधी परिवार को मजार पे विजिट करने के लिए पार्टी से बाहर निकाल के करें, नहीं तुम अध्यक्ष नहीं रहोगे? है किसी में कुफर? क्या बात करते हो यार तुम? जवाब आ जाऊंगा, ले जाऊंगा, सोचो तब तक, फिर ले लूंगा। प्रतीक जी, पॉलिटिक्स की, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का वो अजीब ही गरीब और छोटे से कार्यकर्ता ने इस्तीफा मांग लिया, उनका, और वो स्टालवर्ड जी। बहस वहां नहीं है। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे मित्र भी हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात छेड़ दी। ना हिंदू रहूंगा ना मुसलमान रहूंगा। मैं अरोड़ा जी, हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं है। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं करूंगा। मैं मणिपुर पे आता हूँ। नहीं, हिंदुस्तान पे, मणिपुर पे और रशिया में जो क्रूड ऑयल है, हम क्या रेट ले रहे हैं, और भारत में तेल का क्या रेट है? क्रूड ऑयल
हमेशा क्रूड ऑयल ट्रेड इम्बैलेंस पर बात है, वो बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इतना ही कहूंगा, जिस प्रकार से रशिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, रहनुमा लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, रहनुमा लूट लेंगे आके के मंजिल के करीब। उन्होंने तूफान से बचाया, उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका, मगर ना खुदा ने धक्का दे दिया साहिल के करीब। मणिपुर पे नहीं आ रहे, रशिया की बात कर रहे हैं। अरे देश की बात करो, देश सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है। हम भारत की बात करते हैं, भारत के रहने। मंदिर 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 क्या है ये? अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, ना अरोड़ा जी, अब अरोड़ा जी बेकार वाली बहस मत, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बहस करिएगा। हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर, कितने प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर पे कांग्रेस के विजिट करने का मुझे बताओ, देख के गूगल करो। और गूगल करो, क्योंकि याद तो नहीं है डिबेट में, और ना हो तो प्रवक्ता से पूछो, और प्रवक्ता से पूछ के मुझे बताओ कि कितने गए, हाउ मेनी टाइम्स। अब वो गूगल, क्योंकि वो तो गूगल सुनिए, वो तो गूगल से सनातन को समझा रहे थे ना, तो आप करिए जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी सैयद जवाद ने कहा कि 1 लाख करोड़ आ रहा, अरे नहीं ना, 1 लाख करोड़ मोदी जी ने बचा लिए, वो पैसे जनता को नहीं मिले। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग से आगे तक, चीन तक जो रेलवे लाइन बन रही है, 17 टनल के अंदर से बन रही है, वो पैसे वहां खर्च हो रहे था कि चीन पे अगर चीन आक्रमण करेगा तो रुद्रप्रयाग। और एक बात बताएं, वो कांग्रेस के जमाने में भी वो प्रपोजल आया था। काम किसने शुरू किया? मेरे भाई, जो सच है उसको कहना चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूं? प्रपोजल उनके जमाने में भी था, कांग्रेस के जमाने में। मैं वहाँ पे चीफ इंजीनियर से मिलके आया अभी, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी आपने, और उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी यहाँ सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये काम इमीडिएट बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि चीन तक हमारी सरकार, हमारी सेना पहुंच सके और विदेशों को टक्कर दे सके। ये पॉइंट आपका सही है कि जब बॉर्डर पे रोड बन रही तो इसमें खुश होने की बात है, रेल पहुंच रही है तो खुश होने की बात है। नहीं, कांग्रेस का चांस है जी। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में इंसान को सदैव जीना चाहिए। रोड का जिक्र हुआ, आलीशान रोड नितिन गडकरी साहब ने बनवाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछले 15 दिनों में 12 पुलों ने, 13 पुलों ने गंगा नदी में स्वतः कूदकर बिहार में आत्महत्या कर लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार दिखता है। सिर्फ एक मिनट भाई, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे संविधान खतरे में, जैसी बात कही उन्होंने। ये पुलें सिर्फ बिहार में ही नहीं सुसाइड कर तो रही हैं। किसके जमाने में बनी थी? एक मिनट माननीय, रुक जाइए। ये जब हमने शुरू किया, देखना शुरू किया कि गुजरात में पुल गिरा, मोरबी का, लोग मरे, जनधन का नुकसान हुआ, वो नरेंद्र मोदी और भाजपा का भ्रष्टाचार। दूसरा, उत्तराखंड में पुल गिरा, फिर वहां पे, तो कहने का मतलब ये है कि ये नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार। दूसरी बात ये कि मोरबी में वो पुल वाला नहीं था। माननीय, रुक जाइए, रुक कहाँ जाए, रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए। रही बात ये, विकास उसको कहते हैं जिसका बेनिफिट हर व्यक्ति के घर और उसके पॉकेट में जाए। अगर हिंदुस्तान में हम तीसरी जीडीपी बनने जा रहे हैं और 400 का सिलेंडर आज भी 1100 का मिल रहा है, तो इसको विकास नहीं कहते। अगर हिंदुस्तान में युवा आज बेरोजगार है और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम हाईएस्ट जीडीपी पे जा रहे हैं, तो इसको विकास नहीं कहते। बिल्कुल आई एग्री कि हाशिए पे जो मौजूद हैं और वो लोग जो जिनको मिलना चाहिए, रुको बाबूजी, जिनको विकास का राहत मिलनी चाहिए वहां तक पहुंचना चाहिए। और ये बात सच है कि ये विकास वो नहीं है कि कुछ सीमित लोगों तक पहुंचे, सारे लोगों तक जाना चाहिए, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये एक धारणा है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हिमाचल में पेट्रोल के भाव क्या हैं? जानना चाहते हैं कर्नाटक में आपने कौन सा काम किया है? मैं जानना चाहता हूं आपसे ना, आपने, जैसे मैं बताना चाहता हूं, एक और अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं, डिबेट में आना चाहिए वो। आंध्रा और बगल का तेलंगाना, दोनों मुख्यमंत्री मिले, 2 घंटे तक वार्ता करी, अच्छा उदाहरण है, डिबेट में आने चाहिए। दोनों ने 2 घंटे, एक तेलंगाना और एक आंध्रा, दोनों में बड़ी कट्टर, लेकिन दोनों लोग बैठे साथ, दोनों ने 2 घंटे बात करी और उन्होंने 3 कमेटी, सुन लो कम आएगा, 3 कमेटियां बनाई। बोले 3, एक कमेटी ब्यूरोक्रेट्स की, एक कमेटी मंत्रियों की और एक कमेटी मुख्यमंत्री की। नहीं सुलझेगा तो मुख्यमंत्री सुलझाएगा।